हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने वाले हैं आज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, उसके बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सभी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स, केमिकल रिएक्शंस, फॉर्मेशन रिएक्शंस और जो पॉली हेलोजन कंपाउंड थे सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। कोई भी एनसीईआरटी का पॉइंट हमने वहां पर नहीं छोड़ा था। इसी तरह से हम इस चैप्टर को भी स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए कंप्लीट पूरे चैप्टर को करने वाले हैं। आप रेगुलर क्लास बने रहिए, आपका एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लेते रहते हो। साथ में अगर आप अपने बुक्स के क्वेश्चंस भी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी आप चेक करते रहते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ये हमारा नया चैप्टर में जिसमें हमको 3 कंपाउंड देखने को मिलेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये अल्केन है ना। यहाँ 3 एल्केन ले लेते हैं हम। ये क्या ले लेते हैं, 3 एल्केन ले लेते हैं। और सॉरी, 3 एल्केन ना लेकर एक हम बेंजीन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एरिन जिसको हम कह देते हैं। और यहाँ पर इस तरह से हम दोनों भी ले सकते हैं, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स के लिए हैं। देखिए जब यहाँ पर हम एल्केन के एक हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है इसका रिप्लेसमेंट करा दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ROH, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको ही हम कहते हैं एल्कोहल। इसको ही कहते हैं एल्कोहल। इसी तरह से इस एरिल के भी हाइड्रोजन को हम एरिन के हाइड्रोजन को हम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेसमेंट कर दें तो हमको यहाँ पर जो ये AROH बनने वाला है इसको क्या हम कहेंगे, हम फिनॉल। क्या कहेंगे, फिनॉल। और यहाँ पर हमें 2 टाइप के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। ये ईथर, ईथर के बारे में क्या होगा कि ईथर में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है ये कोई एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मतलब इस तरह से हो सकता है, या कोई इस तरह से ऐड कर देना, कोई एरिलॉक्सी यहाँ पर ग्रुप हो सकता है। तो हमको इस तरह से ईथर हमको देखने को मिल सकता है, ये ROR या ROAR या AROR। ये 3 टाइप के हमको ईथर देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखने वाली है ये क्या है, ईथर की स्ट्रक्चर, ईथर की स्ट्रक्चर। तो ये 3 कंपाउंड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि हम प्रॉपर नोट्स आप इससे बना रहे हो, तो जनरल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज replaced by is replace is replaced by hydroxyl group in aliphatic hydrocarbon, then formed compound called, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अल्कोहल, अल्कोहल। एंड इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर कंप्लीटली लिख लेते हैं वापस से। इस तरह से इसको, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और रिप्लेसमेंट हो गया है
इसका, ये OH का, ये क्या है, अल्कोहल है। ऊपर हमें बता चुके हैं, फिर देखते हैं यहाँ अगर हम बात करें दूसरी, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, when a hydrogen atom is replaced by hydroxyl hydroxyl या OH group in aromatic hydrocarbon, then formed compound called फिनोल। क्या कहलाता है ये, जो कंपाउंड बनता है उसको हम फिनोल कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख भी सकते हैं कि ये कोई एरोमेटिक है। चलो स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देते हैं। ये बेंजीन हो गया हमारा एरोमेटिक। इसका ये वाला हाइड्रोजन मान लो किससे रिप्लेस हो रहा है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो हमको इस तरह से मिल जाता है। ये जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है, यही है वो खतरनाक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं फिनोल। ठीक है, तो ये फिनोल की बात हो गई है ना। और अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं ईथर की, वैन वैन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय एन एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी, एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी कंपाउंड इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, then formed compound then formed compound called, जो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ईथर, है ना। तो यहाँ पर हमने जो दोनों परिभाषाओं की बात करें, यहाँ पर हमने ये एल्केन लिया है, ये एलिफेटिक है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ये ग्रुप है, एल्कोक्सी है ना, ये एल्कोक्सी ग्रुप है, इसकी रिएक्शन कराई तो हमको ये बन जाता है ईथर, है ना। अगर हमने मान लो इसकी रिएक्शन कराई किससे, यहाँ एरिलॉक्सी से कराई है, तो हमको ये ईथर बनने वाला है। और हमने इस एरीन की स्ट्रक्चर इसकी रिएक्शन कराई है एरिलॉक्सी से, तो हमको इस तरह से ईथर देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों के तीनों ही ईथर हैं। यहाँ पर क्या है, ये ईथर। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो कुछ यूजेस यहाँ दिए हुए हैं। सिंपल यूजेस, काफ़ी सारे यूजेस हैं वैसे तो इनके, लेकिन कुछ यूजेस की बात करें, है ना, तो जो स्प्रिट है ना, स्प्रिट आपने नाम सुना होगा स्प्रिट का, है ना। स्प्रिट यहाँ पर जो है, स्प्रिट होता क्या है, C2H5OH ही होता है। डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है बस, और कुछ नहीं, है ना। इसका जो यूज है, ये क्या है, ये किस में किया जाता है, लकड़ियों की पॉलिश करने में किया जाता है ना। तो पॉलिशिंग इन
वुडन फर्नीचर। तो जो वुडन फर्नीचर है उसकी पॉलिश करने में इसका यूज किया जाता है स्पिरिट का। स्पिरिट क्या है? ये एक है ना। और बाकी अगर हम बात करें तो बहुत सारी शुगर है, शुगर है ना। शुगर जैसे ग्लूकोज भी, उसमें भी OH होते ही है ना। शुगर की बात आ जाए, शुगर में हम करते हैं, या पेपर्स की बात आ जाए, है ना। कॉटन हो, पेपर हो, बहुत सारे यूज है इसके। तो पेपर जो आज हम यूज़ करते हैं, फैब्रिक्स होते हैं उनमें यूज होता है। काफ़ी सारे यूजेस हैं इनके, कोई सिंपल यूज नहीं है। अल्कोहल का तो आप मतलब ये C2H5OH जिसका यूज़ तो आप जानते ही हो। ड्रग्स में भी करते हैं, और मतलब मेडिसिन के रोल में भी, और लोग नशे के लिए भी कर सकते हैं ना, हैंगओवर के लिए भी हाँ करते ही हैं। कितना खतरनाक करते हैं आप जानते ही हो। बहुत सारे उपयोग हैं इनके, ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है उपयोग की। और कुछ को तो हम देखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में भी इनका यूज हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के रूप में भी यूज हो जाता है। और हम देखते हैं फिनोल का तो डिफरेंट यूज है, काफ़ी सारे यूजेस हैं। धीरे धीरे बात करेंगे बाकी के, देखते हैं हम, है ना। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले। ईथर को हम बाद में ही उठाने वाले हैं, पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। और अल्कोहल और फिनोल दोनों के क्लासिफिकेशन के लिए बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जिस तरह से हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में देखा, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के जो नंबर है उनके बेसिस पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमको कुछ डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये एक CH3OH है, इसको मोनोहाइड्रिक क्या कहते हैं? इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कह देते हैं इसको, है ना। अगर यहाँ पर इस तरह से दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, इस तरह CH2OH, तो इसको डाईहाइड्रिक क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर दो से ज़्यादा लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमको 3 देखने को मिल रहे हैं OH, तो इसको क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के। तो ये जो अल्कोहल हैं किसके बेस पर हैं? ये हैं नंबर के बेसिस पर। यहाँ पर कितना है? 1 OH है, यहाँ 2 OH है, यहाँ 3 OH है ना। ये एक बात हो जाती है। उसके बाद बात करें जो ये मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आगे और अच्छे से बेहतर तरीके से किया गया है। देखिए, उसमें फर्स्ट आता है, जैसे हमने वहाँ किया था, यहाँ क्या था हमने, जैसे sp3 कार्बन, यहाँ पर भी sp3 कार्बन ही लेते हैं, प्लस यहाँ OH आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाता है? OH आ जाता है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। सेम जैसे वहाँ पर हमारे पास था प्राइमरी यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल हमको यहाँ देखने को मिलने वाला है। कैसे? जैसे यहाँ एक कंपाउंड है, जैसे CH3 CH2 CH2OH, ये कैसा है? यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है। अभी हम अच्छे से, हम पहले ही बात कर चुके 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, तो उस पर अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पर CH3 CH2, है ना, और CH3 ये होता है प्रोपेन।
लेकिन इसका एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, यहाँ पर OH के द्वारा, है ना। ये सेकेंडरी हो जाता है क्योंकि ये कैसा है, सेकेंडरी। उसके बाद बात करें तो एक और जो हो जाता है वो है सी, यहाँ पर एक कार्बन, ये यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और इस कार्बन पर जुड़ता है OH जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री, ठीक है। तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। ये है सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल, और ये है टर्सरी अल्कोहल। इस तरह से हमने 3 टाइप के अल्कोहल देखे। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन पर। 1 डिग्री कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कह देते हैं, सेकेंडरी पर जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी पर जुड़ा है तो टर्सरी अल्कोहल। अब देखिए इसी में हमारा दूसरा जो अल्कोहल आता है सेकेंड, ये सभी हमने पढ़े हुए हैं तो उतना टाइम हम इसमें ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं। एलिलिक अल्कोहल्स, पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो हमें काफ़ी हेल्प करने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें रिपीट होने वाली, रिएक्शंस भी, स्ट्रक्चर्स भी, तो हमको उसमें उतना टाइम नहीं लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन ये ग्रुप होता है, एलिलिक जो ग्रुप होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2OH, है ना, ये है एलिलिक, ये क्या है, एलिलिक अल्कोहल है। यहाँ पर ये जो कार्बन है कैसा है, एलिलिक कार्बन। तो बस अब हमको यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं कि एलिलिक अल्कोहल क्या है। एलिलिक अल्कोहल क्या है कि जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है उसके जो बगल वाला या एडजस्टेंट वाला जो कार्बन है उससे अगर कौन जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है या हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिर इस तरह के कंपाउंड को हम एलिलिक कंपाउंड बोलते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो किसके बेस पर चलता है, sp3 कार्बन के ऊपर ही चल रहा है ना। इसमें ये वाला फर्स्ट है, इसको यहाँ नंबर देते हैं फर्स्ट, इसको A कह देते हैं और इसको यहाँ हम B कह देते हैं, ठीक है, इसको B कह देते हैं, ठीक है। ये एलिलिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिलिक में भी डिफरेंस हो सकता है, एलिलिक में भी प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है, जैसे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है। ओ माय गॉड, H का क्या हो गया, है ना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा CH2, ठीक है, ये प्राइमरी हो जाएगा। इसमें CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH, अगर यहाँ एक और CH2 ऐड है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी एलिलिक हो जाएगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और OH जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एलिलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एलिलिक अल्कोहल्स के बारे में हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और आ जाता है जिसका नाम है बेंजाइलिक अल्कोहल, थर्ड या C इसके बारे में बात करें, बेंजाइलिक अल्कोहल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम जाते हैं, कार्बन में sp3 रहने वाला है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। देखिए थोड़ा सा फास्ट हूँ मैं, उसका रीज़न आप जानते ही हो, ये सब चीज़ें हमारी पड़ी हुई चीज़ें हैं। ये बेंजीन है, वैसे तो इसको टोलुइन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये तो टोलुइन कहते हैं, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, ये तो CH2, यहाँ OH लग जाता है। अब ये जो है, अब इसको हम टोलुइन ना कहकर क्या कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल कह देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, इसको इस तरह से शो कर देते हैं, देखो
यहाँ पर इस बेंजीन के साथ अब मैं इसके साथ प्रॉपर ये वाला साइन, ये तो हमारा हो ही गया है प्राइमरी, इसको तो हम प्राइमरी कह भी देते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, यहाँ H रहेगा लेकिन एक CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा और OH, तो सेकेंडरी बेंजाइलिक हो जाएगा और एक टर्सरी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टर्सरी CH3, इधर CH3 और OH, तो एक 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल की बात हुई। अब देखो दूसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो कौन सी कैटेगरी आती है, वो आती है sp2 कार्बन OH ग्रुप वाली आती है ना। तो sp2 में या तो डबल बॉन्ड वाले से जुड़ता है ना। फर्स्ट इसमें हम आता है वाइनिलिक आता है, क्या आता है इसमें भी फर्स्ट कौन सा आता है, वाइनिलिक कंपाउंड। कौन सा आता है, वाइनिलिक आता है सबसे पहले और फिर डायरेक्टली आता ही है, पहले ही पढ़े हुए हैं हमने ये टॉपिक, तो ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगेगा इस तरह के टॉपिक में। देखो यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड इधर डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है यही क्या है, वाइनिलिक कंपाउंड। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ होगा नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सेकंड होता है वो एरिल होता है ना, लेकिन एरिल का होते ही क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड, अगर इसमें हम कर दे भी दें कि एरिल अल्कोहल जिसको हम कह सकते हैं, एरिल अल्कोहल या फिनॉल। अब फिनॉल अपने आप में बहुत बड़ा होता है इसलिए उसको अलग इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर भी अगर इसके साथ डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ हो, OH इस तरह से, तो फिर इसको हम, फेमस नाम इसका फिनॉल है, वही ठीक रहता है। अब देखिए फिनॉल भी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकते हैं, जो फिनॉल है, फिनॉल कैसे हो सकते हैं, OH ग्रुप नंबर, नंबर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए फिनॉल में इसको लिख ही देते हैं अच्छे से, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो ठीक कर देते हैं ना। इसको ठीक कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप नंबर्स। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। यहाँ पर एक लगेगा तो हम जानते ही हैं फिनॉल है ही, मोनोहाइड्रिक है ये, मोनोहाइड्रिक। एरिल अल्कोहल है ना, ठीक है, जिसको हम जानते हैं फिनॉल के नाम से बार बार आ रहा है, फिनॉल। उसके बाद अगर दो आ जाए, एक OH यहाँ लग जाए और एक OH यहाँ लग जाए, तो अब इनके जो, देखो अब इसको हम अलग से भी नाम दे देते हैं, डाईहाइड्रिक, क्या कह देते हैं इसको हम, डाईहाइड्रिक। और इसको हम कह देते हैं, ये ऑर्थो वाला है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक OH लग जाए, एक OH यहाँ लग जाए, मान लो एक OH यहाँ लग जाती है, हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है। किसके बेसिस पर हैं ये सभी के सभी बेसिस पर हैं OH की बेसिस पर। इसको डाईहाइड्रिक या ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल भी कह सकते हैं, इसको ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल भी कह सकते हैं। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देखे। देखिए अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो नोमेनक्लेचर का आता है ना। ये एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। 7.1 एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चंस हैं NCERT में, आप देख लेना, काफ़ी इजी हैं तो आप कर ही लोगे।
साथ में देखो एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ईथर। यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ईथर के बारे में, क्योंकि अभी क्या है, नया टॉपिक हमको स्टार्ट करना, थोड़ा क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। देखो जो ईथर होता है, ईथर दो टाइप से हो सकता है ना। ईथर को हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सिंपल, सिंपल और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर। और जो दूसरा टाइप है वो क्या है, नेटवर्क इशू आ गया है, 1 मिनट के लिए, हो गया वापस से, ठीक है ना। दूसरा जो देखो टाइप है वो क्या है, दूसरा टाइप यहाँ हो जाता है, वो हो जाता है एसिमेट्रिकल। क्या हो सकता है, दूसरा है अनसीमेट्रिकल ईथर। टू टाइप के ईथर होते हैं, एक सिमेट्रिकल होते हैं और एक अनसिमेट्रिकल होते हैं। हम देखो ये कैसे होते हैं, जब यहाँ पर जैसे मान लो, वापस से नेटवर्क इशू, ठीक है रिजोल्व हो गया। देखो यहाँ पर अगर दोनों जो ग्रुप हैं ऑक्सीजन के साइड वाले, दोनों इस तरह से सेम होते हैं, तो इस तरह के जो ईथर हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। इस तरह से ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। कितने भी कंपाउंड हम यहाँ ले सकते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल है। कंडीशन ये कि ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल ग्रुप्स होने चाहिए नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, जैसे यहाँ एक सिंपल एल्किल ग्रुप हो और यहाँ कोई डिफरेंट हो, इस तरह से। तो जब डिफरेंट कार्बन होंगे या मिक्स कार्बन होंगे तो उसको हम अनसिमेट्रिकल कहेंगे। और देख लो यहाँ पर CH3O, इधर यहाँ पर कोई C6H5 ऐड हो जाता है ना। या मान लो यहाँ CH3CH2 है और यहाँ यहाँ भी CH3, तो सेम ही दोनों के दोनों कंपाउंड सेम है ना। और यहाँ मान लो CH3CH2O, CH2CH2CH, इस तरह से। जब बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएंगे। जब दोनों ग्रुप सेम हो, है ना, तो बोथ एल्किल ग्रुप सेम होने पर, है ना, और बोथ एल्किल ग्रुप क्या होने पर, डिफरेंट होने पर, इस तरह से देखेंगे। इसका नाम भी हो सकते हैं इसको, देखो अभी नामकरण पे ही बात करेंगे, खैर, है ना। तो आज की जो वीडियो है इसको अभी हम ऐड करने वाले हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी वहीं पर हम नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो ये जस्ट हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन जो था फिनॉल, ईथर और अल्कोहल के बारे में बात की। क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने बात की। तो इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिक जो नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में बात करेंगे। IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है वो एक हमारी स्पेशल क्लास हो जाने वाली है इस फिनॉल, अल्कोहल और ईथर चैप्टर के लिए। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।